हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था एरर एनालिसिस पे। ठीक है ना। एरर क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे अब्सोल्यूट, मीन अब्सोल्यूट और रिलेटिव या परसेंटेज एरर को। हमने देखा कि अब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन वैल्यू आपकी बिल्कुल ट्रू वैल्यू मानी जाती है। मीन वैल्यू में से पहली रीडिंग निकाल दो, पहली रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर आ गया, दूसरी रीडिंग घटा दो, दूसरी रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर आ गया, तीसरी रीडिंग घटा दो, तीसरी रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर आ गया, शो ऑन एंड शो फोर्थ। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने देखा, नाम ही बता रहा है कि अब जो भी एब्सोल्यूट एरर आया है उसका मीन निकाल दो। मीन निकालने के लिए तो देखिए हमने स्पेसिफिकली ऐसे लिखा है डेल्टा A1। ये जो स्ट्रेट लाइंस के अंदर लिखते हैं इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए क्वांटिटी। मॉडुलस है ये, ठीक है ना। बेसिकली जनरल आइडिया क्या है मॉडुलस का, कि इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव है। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ -6 का मॉडुलस तो ये 6 होगा, -3 का मॉडुलस तो ये 3 होगा, -4 का मॉडुलस तो ये 4 होगा। ठीक है ना। तो मॉडुलस अंदर वाले नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव कर देगा। और अगर मैं लिख दूँ +4 तो ये भी क्या होगा, 4 पॉजिटिव का एज इट इज ही रखेगा ये। ठीक है। अब चलिए ज़रा एक बार देखते हैं, यहाँ पर मॉडुलस लगाया है मैंने। ये मॉडुलस क्यों लगाया है, इसको लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो चलो ज़रा देखते हैं एक बार इस लॉजिक को। देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास में कोई क्वांटिटीज़ है, मान लो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनका आपने मीन निकाला। मीन निकालोगे तो आपने देखा 3 आया। चलो भाई 3 आ गया। A1 निकालता हूँ मैं, एरर इन फर्स्ट कितनी आ जाएगी, 3 - 1। चलो भाई 2 आ गई। अगर मैं एरर इन फोर्थ निकालूं, फोर्थ 4 है ना, तो 3 - 4 कितना आएगा, -1 आ गया ना, -1। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है। पर जब हम मीन वैल्यू निकालेंगे इन सब की, एक बार देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं सारे सीरियल वाइज निकाल देता हूँ। एरर इन सेकंड निकाल लेते हैं, अब 3 - 2 1 आ जाएगा। एरर इन थर्ड निकाल लेते हैं, अब 3 - 3 0 आ जाएगा। एरर इन फोर्थ निकाल लेते हैं, अब 3 - 4 -1 आ जाएगा। एरर इन फिफ्थ निकाल लेते हैं, अब 3 - 5 बराबर है -2 आ जाएगा। अब मैं कह दूँ मीन एरर निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आप क्या कहेंगे भी, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। लेट अस सपोज मैं एक बार मॉडुलस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं इन सबको जोड़ देता हूँ। 2 + 1 + 0 -1 - 2 डिवाइडेड बाई 5, ये कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। जबकि रियलिटी में तो एरर आ रहा है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गड़बड़ है कहीं। और इस गड़बड़ का सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर लें, इन सारे जो एब्सोल्यूट एरर है इनका मॉडुलस ले लें। अब देखिए, जैसे ही मैं इन सब का मॉडुलस लूँगा तो क्या होगा, मॉडुलस लूँगा तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 2 + 1 + 0, इसका मॉडुलस लूँगा तो -1 प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, 2 और 3 3 6 6/5 आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना। तो यहाँ से एक और ज़रूरी कंक्लूजन हमने निकाल दिया, और उसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है ये बात। मैं यहाँ ब्रैकेट पे लिख देता हूँ, एरर कांट बी सब्ट्रैक्टेड। अगर एक क्वांटिटी में आपका एरर आ गया है तो आप उसे घटा नहीं सकते हो, आपको उसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एरर कांट बी सब्ट्रैक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एरर की। कई बार हम क्या करते हैं, एरर्स को घटा देते हैं। ठीक है ना, घटाएंगे नहीं। मैथमेटिकली भी हम इसको प्रूव करेंगे कि एरर को घटाते नहीं हैं, सिर्फ जोड़ते हैं। ठीक है। चलिए ज़रा एक बार इन तीनों एरर्स को निकालने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस सपोज आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह दिया आपको, क्वेश्चन में कह दिया कि हमारे पास में कोई सिंपल पेंडुलम है और उसके टाइम पीरियड हम मेज़र कर रहे हैं। और जब टाइम पीरियड मेज़र कर रहे हैं तो हमारे पास में पहली रीडिंग आ गई 2.63 सेकेंड, दूसरी आएगी 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। ठीक है ना। तो मैं यहाँ रीडिंग्स लिख देता हूँ, सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम इसका। आपको बताना है व्हाट इज़ परसेंटेज एरर। तो देखिए परसेंटेज एरर डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ए है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज तभी तो ये आएगा। यानी कि मैं परसेंटेज एरर निकाल सकता हूँ अगर मुझे क्या मिल जाए, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाए। तो मुझे सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। और मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या कहता है कि आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो अगर आपको क्या मिल जाए, एब्सोल्यूट एरर मिल जाए, डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये सब। चलो ज़रा देखते हैं।
देखिए हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। कितनी रीडिंग होगी? 1 2 3 4 5 रीडिंग्स होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2.63 प्लस 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, अभी आप एक काम कीजिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर पीछे फॉर्मूले सारे थे, परसेंटेज एरर का, एब्सोल्यूट एरर का, मीन एब्सोल्यूट एरर का। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अपने आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करना और मेरा और अपना सॉल्यूशन मैच करना कि क्या सेम रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो 2 4 6 8 10 और 11 12 आई थिंक 13.5 आई थिंक। एक बार जोड़ के देख लेंगे, एक सेकंड। ओके 13.12 और डिवाइडेड बाई हम 5 कर देते हैं। 13.12 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2.62। तो ये मेरे पास में मीन वैल्यू आ गई है मेरी। मीन वैल्यू क्या आ गई मेरी? 2.62। अब देखिए, अगर मुझे मीन वैल्यू पता लग गई है तो मैं एब्सोल्यूट एरर निकाल सकता हूँ। चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। डेल्टा A1 मुझे पता है मीन वैल्यू माइनस में फर्स्ट रीडिंग, तो मीन वैल्यू है 2.62। पहली रीडिंग कितनी है? 2.63, तो माइनस में कर दिया मैंने कितना? 2.63। तो 2.62 माइनस 2.63 आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस में 0.01, ठीक है। चलो ज़रा दूसरी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। 2.62 माइनस अगली वैल्यू क्या थी मेरे पास में? अगली वैल्यू थी मेरे पास में 2.56। 2.56 तो 2.62 में से जब आप 2.56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06, ठीक है ना। 2.56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.06। नेक्स्ट वैल्यू थी 2.42। चलिए ज़रा डेल्टा A3 निकालते हैं। तो 2.62 माइनस 2.42 सॉल्व करेंगे हम तो यह आ जाएगा 0.2। A4 निकालते हैं, डेल्टा A4, तो यह आ जाएगा, फोर्थ है 2.71, ठीक है ना। तो 2.62 माइनस में 2.71 करते हैं। देखिए तो ये हमारे पास में कितना बन जाएगा? ये हमारे पास में आई थिंक बन जाएगा 0.09, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक कर लेना प्लीज़। नेक्स्ट था 2.62, फिफ्थ रीडिंग सब्ट्रैक्ट करते हैं और यह है 2.80। तो 2.62 में से जब हम 2.80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 810, ठीक है ना, विद नेगेटिव साइन। अब ये मेरे पास में एब्सोल्यूट एरर आ गए। मुझे तो मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए और मुझे पता है मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए मैं इन सब का मोड ले लूँगा और फिर जोड़ दूंगा। तो मॉडुलस ऑफ फर्स्ट, मॉडुलस ऑफ सेकंड, मॉडुलस ऑफ थर्ड, मॉडुलस ऑफ फोर्थ और मॉडुलस ऑफ फिफ्थ और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास में? 5, ठीक है। तो अगर आपने इन सब का मॉडुलस ले लिया है तो मॉडुलस आपके पास में देखिए इन सबको प्लस कर देगा, ये बन जाएगा 0.01, ठीक है ना, प्लस में ये बन जाएगा फिर 0.06, प्लस में 0.2, प्लस में 0.09, प्लस में 0.18 और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.54 डिवाइडेड बाई 5, 0.11, राउंड ऑफ कर लिया मैंने इसको, ठीक है ना। तो देखिए अब आपके पास में मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया है 0.11। मीन वैल्यू आपकी कितनी है? 2.62। अब अपने को परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या आ जाएगा?
क्या था फॉर्मूला, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 100। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इजीली सोल्व कर लेंगे और जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 4.1%, यानी कि जो परसेंटेज एरर है आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ गया, 4% के। तो ये अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं डियर, सोल्व करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।